इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।
देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तभी गृहे सुसंखा भवनामराणाम पट वनामराणाम पटला पटेशो ज्योतिसुराणाम सदनेषु सिंहा कल्पे सुघंटा सौमे वने दो। तभी भवनवासी देवों के यहाँ शंख की ध्वनि होने लगती है। और अभ्यंतर देवों के यहाँ भेदी नाद होने लगता है। और ज्योतिषी देवों के यहाँ सिंहनाद होने लगता है। और कल्पवासी देवों के यहाँ सौमेव ही घंटे बजने लगते हैं। तभी देवराज सौधर्मेंद्र अपने आसन पर विराजमान होते हैं और अचानक ही उनका सिंहासन कंपायमान होता है। अष्टदेवियां श्वेत ध्वज लेकर के इस धर्म की सूचना देती हैं। जय 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 जय। और इंद्राधिपति देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र गौर तंत्र चर्चा में जहां पर अलौकिक ज्योतिष है देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र की प्राण बल्लभ प्रिय सच इंद्राणी मन ही मन व्याकुल विचार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं अपने आरा देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र से। और देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र अपने आसन से खड़े होते हुए अभिज्ञान लगा रहे हैं। तभी उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता प्रकट होते हुए प्रतीत हो रही है और वह अपने आसन से नीचे उतरते हुए 7 कदम आगे परोक्ष बढ़ते हुए साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। हे भगवान नमोस्तु, हे त्रिलोकीनाथाय नमोस्तु, हे जिनेंद्राय नमोस्तु। धीरे धीरे सने सने सचेंद्राणी अपने स्वामी के समीप पहुंचते हैं और क्या कह रहे हैं। हे स्वामी, अपने आसन से उतरकर आपने किसको नमस्कार किया है? हे देवी, आश्चर्य मत करो। आप तो जानते हो कि मेरा मस्तक केवल उस महाशक्ति के आगे ही झुकता है जो समस्त संसार के प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता रखते हैं। ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। किंतु स्वामी, यहाँ तो कोई महापुरुष नहीं है, ना ही कोई मुनिराज, ना ही जिनालय और ना ही कोई आर्य माता जी। फिर आपने किसको नमस्कार किया है, बताइए ना। क्या हुआ स्वामी, बताइए ना, क्या हुआ? हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनिए। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में स्थित भारत देश के अंतर्गत कौशंबी नगरी के महाराज धीराज धारण की प्राण वल्लभा जगत जननी मातेश्वरी
सुषमा देवी के कुख से छठवें तीर्थंकर भगवान का जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है। और जैसे ही देवराज इंद्र सौदाम ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात करके बतला दिया कि कौसंबी नरेश महाराज अधिराज नारायण के यहाँ उनकी प्रिय प्राण मल्लभा सुषमा देवी के यहाँ तीर्थंकर वाला का जन्म हो चुका है, तो आपको खुशी नहीं हुई क्या? किस किस को खुशी हुई? अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और क्या कहेंगे भाई केशव जी? हो छाई स्वर्गपुरी में खुशियां आज जन्म कल्याण के आया है। छाई स्वर्गपुरी में खुशियां आज जन्म कल्याण के आया है। हो छाई स्वर्गपुरी में खुशियां आज जन्म कल्याण के आया है। चाई स्वर्गपुरी में खुशियां जन्म कल्याण के आया है। चाई स्वर्गपुरी में खुशियां जन्म कल्याण के आया है। ऐसे नहीं, एक बार सभी अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करेंगे और क्या कहेंगे भाई केशव जी? सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। पावन प्रसंग है भगवान पदम प्रभु स्वामी के जन्म का लग्न महोत्सव का। कौसंबी नगरी में जन्म हुआ और सम्मेद शिखर जी से मोक्ष हुआ और उसकी बीच की यात्रा में गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्वाण के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज वर्तमान में पूरे देश में त्राहीमाम चल रहा है और मुझे बड़ा नित्य प्रति मैं देखता हूं तो बड़ा सुन के आश्चर्य होता है कि जो हमारी जैन समाज है ये कभी भी किसी की जगह पर अनैतिक कब्जा नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं करती, कोई समस्या नहीं करती। लेकिन वर्तमान में पता नहीं कैसी सरकारें आ रही हैं, कैसा क्या हो रहा है कि जब देखो जब आए दिन सुनने में आता है कि जैन धर्म के साधु के साथ तकलीफ हो रही है, जैन धर्म के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। अभी बंबई की घटना सभी के सामने है। उन्होंने जब मंदिर को तोड़ा उसके अगले दिन आपने कल बॉम्बे में देख लिया कि बॉम्बे के इतिहास में बिल्कुल शांतिपूर्वक कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म जयवंत है और जयवंत हमेशा रहेगा। ये जैन धर्म भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक का शासन है। क्योंकि ये समाज ऐसी समाज है कि यहां पर पेट में भोजन बाद में जाता है, पहले मंदिर में चावल चढ़ाया जाता है। आपको जैन समाज की महत्वता बताता हूं। केशव जी रूपेश जी आदि गाते भी हैं कि 24% जो है टैक्स जैन समाज दे रही है। कल बताएंगे आगे। एक बार मैं कहीं बैठा था तो जैन समाज के कुछ बच्चे जो आजकल के नवयुवक कहलाए जाते हैं ना, उनको लगता है मंदिर में क्यों बोली ले रहे हो, क्यों चावल चढ़ा रहे हो। उनको समझाना बहुत मुश्किल है माँ बाप को। तो बैठा था, मेरे पास आए, बोले महाराज जी ऐसा है, वो ये करता, वो ये करता, वो करता। मैंने कहा कौन क्या करता मैं जानता नहीं, लेकिन जैन धर्म क्या करता हूं मैं जानता हूं। बोले क्या करते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि जाओ, किसी व्यक्ति से मैंने कहा, संजीव जी बेटे, मैंने कहा भाई 1000 रुपए सबको दे दो, उसमें 1000 रुपए का नोट चलता होगा। उन्होंने अरे अभी नहीं देना है 1000 रुपए सबने, उन्होंने सबको 1000 रुपए दे दिए। अब वो लेके लोग के बोले क्या करें? मैंने कहा हर एक नोट लो और हर एक व्यक्ति अपने जात के भिखारी को नोट देकर आना, और जैन समाज का व्यक्ति जो है वो सिर्फ जैन समाज के भिखारी को नोट देकर आना। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि संजीव जी के सारे नोट चले गए, लेकिन जैन समाज का नोट वापिस आ गया, क्योंकि जैन समाज का कोई भिखारी पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में नहीं है। ये जैन धर्म की महानता है। अब मुझे बता दो, आपने इतने रास्ते में देखे, कभी आपको मिला भगवान महावीर स्वामी के नाम से दे दो? कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर देना सिखाया जाता है, लेना नहीं सिखाया जाता। आज जन्म कल्याण का पावन दृश्य है। मैं देख रहा था यहाँ पर सौधर्म जी, कुबेर जी, यज्ञनायक जी, महायज्ञनायक, ईशान सारद, महेंद्र, सभी लोग बड़े हर्षित थे। संदीप भाई को इतना जन्म तो अपनी बेटी के जन्म की खुशी में शायद नहीं हुआ होगा जितना पदम प्रभु भगवान के जन्म पर खुशी हो रही है। उस समय भी आनंद हुआ होगा, लेकिन जो आज इनके आनंद की सीमा है वो अलग ही है। क्योंकि उस समय जब जन्म हुआ था बेटी का जब तो उस समय बधाई देने वाले परिवार के कुछ लोग थे, लेकिन आज सारे के सारे लोग संदीप मेघा जी की ओर देखकर बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 3 लोक के नाथ को जो है हाथ में लेने का प्रयास करने वाले हैं, और जो 3 लोक के नाथ पद्म प्रभु भगवान हैं उनको हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं।
जन्म को सार्थक करना है तो आज प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि आपके घर में जब बालक बालिका का जन्म होगा तो जब वह 8 वर्ष का होगा तो सबसे पहले उसको बैंड बाजे के साथ में लेकर आएंगे और मंदिर में भगवान का अभिषेक कराएंगे, अष्टद्रव्य से पूजा कराएंगे। जिस माँ बाप ने एक काम कर दिया, यकीन मानना उसके हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आ सकती, क्योंकि जो भगवान का अभिषेक कर लेगा वह कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगा सकता। आपने जिन बच्चों के हाथ से सुगंध दशमी के दिन धूप खिलवा दी, ये समझ के चलना कि उस बच्चे के हाथ में कभी सिगरेट का टुकड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि उसने भगवान की जो है धूप खेदी। आप विचार तो करें, अब भावनाओं तो भाई तीर्थंकर भगवान का जो जन्म होता है वह मात्र मध्य लोक के लिए नहीं होता, बल्कि तीनों लोगों में एकदम शांति उस समय हो जाती है। तो इस समय पश्चिम बिहार में शांति ना हो, ये हो ही नहीं सकता। सारा का सारा काम अपने आप संपन्न हो जाएगा। तो आज मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी डॉक्टर साहब जी बता रहे थे कि दिल्ली का एक ऐतिहासिक पंचकर्म चल रहा है। मैं आपसे कहूं कि दिल्ली का ऐतिहासिक है कि नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल वालों के लिए तो ऐतिहासिक काम हो रहा है। जो 28 साल पहले हुआ था वो 28 साल बाद हो रहा है, और उससे पता नहीं कौन कौन किस पर्याय में। आज सभी माँ बाप संकल्प कर लें कि हमारे घर में जो आने वाली संतान है या जो संतान है उसको कम से कम हम ऐसे संस्कार देंगे कि वह संस्कार बनेगी और जीवन का कल्याण करेगी। दोपहर के सत्र में दीक्षा भी है और बहुत सारे कार्य हैं, तो अभी समय अपनी गति से चल रहा है, बहुत सारे काम है, बोलने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन जन्म कल्याण के दिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि धन्य होती है माँ जो भगवान को जन्म देती हैं। लेकिन आप भी अपनी कोख को धन्य करना चाहते हो, हर पिता भी अपने आप को धन्य करना चाहता है, तो अपनी संतान को देव शास्त्र गुरु के चरणों में लगा लें, उनके साथ संस्कारवान बना दें, तो आपकी कोख भी धन्य हो जाएगी, आपका कुल भी धन्य हो जाएगा और आपकी जाति भी धन्य हो जाएगी। आज मैं कहता हूँ सुभाष बंसल जी जो बैठे हुए हैं, उनको पहले कितनी खुशी हुई कि नहीं हुई, लेकिन आज उनके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता सुबह से है कि हमारे बेटे बहू ने जो काम किया है वह हमारे परिवार में किसी ने किया। कितनी खुशी की बात। अभी रेखा जी आई, बोले महाराज जी मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मैंने पूछा क्यों? मुझे लगा कुछ बताएंगी कि मैं बुआ बनी तो धन्य हो गया। बोले मेरा जीवन धन्य हो गया, एक जवाई सुधर में बनाया है और दूसरे जवाई ने हमारे प्रथम कलश ले लिया, तो मेरा जीवन धन्य हो। ये धन्य कह रहे हैं। इन्होंने कितनी सारी बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी, कितनी बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, लेकिन कभी वो रेखा जी ने आके नहीं कहा कि धन्य जीवन हो गया। लेकिन भगवान के मंदिर में एक ईंट लगा दी तो माता पिता खुशी खुशी कहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। और यही धन्यता की निशानी है, क्योंकि धन आपका लग रहा है लेकिन धन्यवान के पास लग रहा है तो समझिए अल्लाह कल्याण हो जाएगा। धन वाले के पास में लगेगा, वो आपका पैसा 2 का 4 करेगा और 4 का 0 भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा के पास लगेगा तो 2 का 4 नहीं होगा बल्कि 40 पीढ़ी का कल्याण हो जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ पर जीवन को धन्यता से करने के लिए प्रयास करें और जन्म सार्थक करना है तो गुरुदेव शास्त्र गुरु के चरणों में भक्ति लगाएं, जब भी आपका जीवन और धर्म सार्थक होगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।